तो शंकर जी आपसे आपका संबंध है। मैं व्यवहार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वही व्यवहार आपके अपने के साथ में होता है तो बुरा लगता है, वही व्यवहार मेरे विरोधी के साथ में होता है तो वो मुझे बुरा नहीं लगता है। इसलिए जो आपकी यह टिप्पणी आई है कि शंकर जी का धनुष तोड़ दिया है तो ये व्यवहार नहीं, ये संबंध है, इसलिए विचार करें। मैं अपनी बाणी पर विराम लगाता हूं, आपके चिंतन की प्रतीक्षा करता हूं। देखो, संबंध और व्यवहार दो शब्द हैं और सब विचारक लोग बैठे हैं। जैसे कुछ संबंध अपने आप बनकर आते हैं और कुछ संबंध व्यवहार से भी बनाए जाते हैं, इसको समझिए। जैसे कुछ संबंध जन्मजात होते हैं और कुछ संबंध जन्म लेने के बाद व्यवहार से बनाए जाते हैं। कौन से संबंध? जैसे पिता और पुत्र का संबंध, ये ऊपर से निश्चित है। पिता और पुत्र, भाई और बहन, ये संबंध पूर्व निश्चित है। लेकिन पत्नी का बनाना ये व्यवहार से निश्चित है। ये हम लोग, हमारा समधी कौन होगा, ये व्यवहार से निश्चित है। तो संबंध और व्यवहार ये एक दूसरे के पूरक है। इनमें तर्क का कोई विषय चलने का। चलिए, एक बात हमारी बड़ी पहले महत्वपूर्ण आई है, उसको समझ लें। इसने कहा कि समाज में सबके विरोधी होते, धनुष तोड़ने वाले के भी थे, लेकिन आप पूछ रहे हो तो विरोधी भी नहीं बता रहे। इस पर थोड़ा सा विचार कर लो। किया मैंने विचार। जो विरोधी थे धनुष तोड़ने वाले के, थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे ले वो छुड़ाए सिए कहे को और धर बांधो नृप बालक। लेकिन जैसे ही मेरा आगमन हुआ तो शास्त्र में प्रमाण आया, देखत भृगुपत वेश कराला और उठे सकल भय विकल भुआला। एक जगह तो आया कि बाज झपट जनु लबा। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, खूब विरोधी हैं, पर जब वो हिनकला कि हमारे काल सामने ठाड़ है तो अपने काल के सामने कौन खड़ा होकर के बताएगा कि हमारा आपका विरोधी खड़ा है? खुदा अपन जान बना बचाए बैठ। पहला तर्क। दूसरा तर्क, मैं बीच में रुका नहीं, मैं रुका कहा सो बिलगाऊं बिहाई समाजा और नहीं न तुम्हारे जई है। मैंने कहा कि वो व्यक्ति अलग आ जाए जिसने धनुष तोड़ा है। तो विरोधी खूब मन कीन्हन के लाओ हम ठाड़ हुई के बता दे, तो एक दूसरे से कहा हे तुम खड़े हो जाओ, बता दो कि फलाने सिंह ने धनुष तोड़ा है। दूसरा कहा चुप पर बैठ रहा हूं, कहा था सो बिलगाऊ, जो तुम बताओ ठाड़ भय समझ गए कि हम यहाँ धनुष तोड़ा है तो फरसे में धर दे तो काम खत्म। क्यों भाई? एक ये भी भाव हो सकता है, जब सामने काल खड़ा है, बाजू झपट जनु लबा, तो बताओ बाज के सामने क्या पक्षी आ सकता है? तो फिर ये मेरे सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? इस कारण नहीं बता रहे, कोई उसके प्रभाव के कारण नहीं बता रहे कि वो बहुत बड़ा प्रभावशाली है, इसलिए नहीं, ये मेरे सामने खड़े होने से भयभीत है इसलिए नहीं बता रहे। ठीक, मेरे पूछने के बाद नहीं बता रहे। दो कारण हो सकते हैं, एक भाव का, एक बात हमारी आपकी नीति की है, ध्यान से सुनो। तो नीति राजा को अपनानी चाहिए कि संत को अपनानी चाहिए? जोर से बोलो, तुम्हें गंगा की सौगंध है, बिल्कुल ईमानदारी से उत्तर करो। तो परशुराम राजा है कि संत है? तो क्या नीति मेरे जीवन में प्रभाव करेगी? सीधे सीधे उत्तर हो रहा है। और नीति है कौन? चार प्रकार की नीतियों का वर्णन है शास्त्र में। साम, दाम, भैया बेटे थोड़ा आनंद लो इधर हमारी तरफ, वो तो पूरे दिन आनंद दिखाएंगे, आनंद लो। साम, दाम, अरुदंड विभेदा, ये चारों प्रकार की नीति एक राजा को आवश्यक होती है। संत के जीवन में नीति नहीं, संत के जीवन में धर्म, संत के जीवन में वेदों का आश्रय होता है और राजा के जीवन में शास्त्रों का आश्रय होता है। वेद धर्म सम्मत है और शास्त्र नीति सम्मत है। तो अब बताओ जरा, परशुराम को क्या नीति की आवश्यकता है? क्या मेरे जीवन में नीति चलेगी? साम, दाम और दंडो
विभेदा, ये 4 प्रकार की नीति किसी संत ने अपनाई हो तो तुम हमको बताना, हम अपनाएंगे। और अगर नहीं अपनाई तो बेटा ये भी तुम बात समझ लो कि धनुष तोड़ने वाले के विषय में वो कैसे, तुम यही न बैठो, हम देखे, हम तुम्हारे, तुम परेशान हो, तुम चौंको ना बोले रहो तुम। तो विचार बीच में हम कान तुम बोलना शुरू ही जाते हो, इसलिए चौंक जाते हो। मतलब हमारे बोलने से चौंक ही जाए? अरे बिल्कुल, बीच में तुम टोक दो तो कहा तुम्हारा भरोसा। तो ठीक है, विचार करिए। इसलिए छोटे राजकुमार विस्तार न हो, थोड़ी थोड़ी बातों में आदान। हमें लगता है आप बोलो तो हमको चौंकना चाहिए, ये सही है, चूंकि हम लड़का है और लड़का चौंक जाते हैं तो माथारी कहते लहू की लड़का चौंक ही रहा है। इतने छोटे मातारी का है कि चौंका। सुनो तो आप अपनी आयु का अनुमान लगा लो, मेरी आयु देख लो, तुम उतने छोटे हैं। अपनी आयु देखो, फिर हमारी आयु देखो और उसका एक पैमाना लगा लो, तो वही पाओगे जहां हम हैं। पहली बात। दूसरा बिंदु आइए, आपने राजनीति, धर्म नीति, धर्म माने वेद, नीति माने शास्त्र। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं राजनीति कर रहा हूं तो क्या यह गलत है क्या? और इसलिए मैंने कहा था, तो आपने भी कहा नहीं गलत नहीं है, आपने भी कहा यह गलत नहीं है, क्योंकि नीति माने शास्त्र। अगर शास्त्र सम्मत कोई बात है, अगर शास्त्र सम्मत हम कोई उपदेश कर रहे हैं, अगर शास्त्र सम्मत हम कोई बात कर रहे हैं तो वो गलत है या सही है? क्या भैया? और आपने ये स्वीकार किया है कि शास्त्र सम्मत है, और जब शास्त्र सम्मत है तो उसको आपको स्वीकार करना चाहिए कि विरोध करना चाहिए। अब आप कहते हो शास्त्र वेद, वेद है धर्म नीति और शास्त्र है राजनीति। तो अगर धर्म या शास्त्र नीति भी धर्म नीति है, ये हमने पहले कहा था, अब मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति ही धर्म नीति है। आप कहते कोई संत करता हो तो बताओ, अब बहुत राजा है जो संत है और राजनीति करते हैं। अब बहुत दूरी छोड़ो, जहां ठाड़ हो, जो उन्हें प्रदेश में ठाड़ हो, यही का जो राजा है वह संत है। जहां खड़े हो, चाहे आज की स्थिति में देख ले तो, और जब त्रेता की स्थिति में देख लो तो, आज की स्थिति में देखोगे तब हूं योगी राज, और त्रेता की स्थिति में देखोगे तब हूं योगी राज। क्या है? अधर्म नीति है क्या? क्या है ये? अधर्म नीति है क्या? अधर्म नीति नहीं है स्वामी जी, ये धर्म नीति ये है, क्योंकि शास्त्र कहता, और इसलिए मैंने 2 उदाहरण दिए थे कि राजनीति धर्म नीति तब बनती है और राजनीति अधर्म नीति तब बनती है। राजनीति धर्म तब बनेगी जब अपने परिवार को तुम देश मानोगे, अपने परिवार को जब तुम देश मानोगे तो ये राजनीति अधर्म नीति है, और अपने देश को जब तुम परिवार मानोगे तो ये राजनीति तुम्हारी धर्म नीति है। इतना अंतर है। दूसरा बिंदु आइए, आपने कहा लक्ष्मण, इन लोगों के न बताने का एक कारण है। क्या कारण है? आपने कहा कि जिस समय हम आए थे तो ये लोग हमसे ऐसे डर गए थे जैसे बाज झपट जन लवा लुकाने, इसलिए ये लोग खड़े नहीं हो रहे। अच्छा, लेकिन अब जिसके लिए आपने विरोधी तत्व के रूप में स्वीकार किया, उसके लिए तो ये हट गए ना भाई। आपने तो केवल केंद्र बिंदु तोड़ने वाले के ऊपर निर्धारित कर दिया ना कि तोड़ने वाला अलग किया जाए, तोड़ने वाला चाहिए और तोड़ने वाला मिल जाएगा तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, और ये विरोधी है। तो ये बात आपने कब कही है? बात जबत जब लवा लुकाने में, या इसको अलग कर दिया कि तुम लोग नहीं मारे जाओगे, तुम लोग केवल तोड़ने वाले को अलग करो, और अलग न किया तो मारे जाओगे। तो इसमें यह भाव कहा गया कि हम मार दिए जाएंगे, जब आपने पहले अलग कर दिया है। अलग नहीं किया तोड़ने वाले को तो मारे जाएंगे, अलग नहीं किया तो मारे जाएंगे। कौन मारा जाएगा?
नहीं मारे जाएंगे। तो आपने जो मारने का खेल है वो एक व्यक्ति पर सीमित कर दिया है, किस पर? तोड़ने वाले पर। और तोड़ने वाले के ये विरोधी है, तो ये क्यों नहीं बता रहे? आप कहते हैं वो विशेष विशेष नहीं है, वो विशेष है पंडित जी, समझौता हो। और कहीं ऐसा तो नहीं है जिसके लिए शास्त्र कहते हैं कि शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करते हो, बैरी अमुख बड़ाई करही, बैरी बने शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करते हैं। कहीं तोड़ने वाला वो व्यक्तित्व तो नहीं है। और जब तोड़ने वाला वो व्यक्तित्व है तो निश्चित रूप से आप अपनी घोषणा पर, आप अपने विचार शैली पर एक बार परिवर्तन करिए। और नहीं परिवर्तन करोगे तो महाराज मैं एक वाक्य केवल कहूंगा कि का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुलिका पछताने। समय चूक गया, अब फिर कान पकड़ के उठे बैठे हो तो फिर कौनो जिंदगी का मतलब नहीं है। तो इसलिए विचार कर लीजिए, अपनी घोषणा पर परिवर्तन कर लीजिए। देखिए तुमने एक बड़े अच्छा तर्क प्रस्तुत किया कि राजा जनक भी तो संत हैं। राजा जनक संत हैं। हमने सुना है कि राजा जनक योगी हैं, और योगी और संत में अंतर होता है। योग मार्ग अलग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जिन्होंने 8 अंग सिद्ध किए हैं वो योगी है। अच्छा चलो अगर हम राजा जनक को संत भी मान लें, हाँ यहाँ की प्रजा संत है। पुर नर नारी सुभग सुच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इस संत सभा का राजा है योगी, योग मार्ग। अच्छा चलो हमने हमारी बात मान ली भी, हम चाहेंगे कि व्यास जी थोड़ी देर के लिए आए, क्योंकि यज्ञ का कार्यक्रम है तो थोड़ा रस बने और समयोचित सारे रसों की निष्पत्ति हो। क्योंकि प्रारंभ से ही वेद मंत्र होते होंगे सुबह से, तो सारे रसों की निष्पत्ति। हाँ तो चलिए, तो इसीलिए हम लोग इतने प्रारंभ से 2 बजे से सारी प्रस्तुतियां की गई कि समय से सब कुछ संपादित हो। तो राजकुमार विचार करिए, राजा जनक जो है, तुम कहते हो संत है, तो राजा जनक ने इन 4 नीतियों में किसी नीति को अपनाया है क्या? कौन सी नीतियां हैं? बोले मुझे लगता है कि राजा ने अपने जीवन में कभी नीतियों को, अच्छा तुम बार बार एक शब्द पर बड़ा जोर दे रहे हो कि अभी जा चले, नहीं बार बार कान पकड़ के उठा बैठा के न पड़े। बेटे संसार में स्वीकारो कब होती है? तो शास्त्र का एक नियम कहता है कि जा नीचे क्या थोड़ा सा बढ़ाओ। अरे जा हो ये पर चल गए चिकनाई। तो जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक उसको माना नहीं जाएगा, और जब जान दिया जाएगा माना जाएगा तभी उसकी स्वीकार होती है। तो जब तक बेटे ने जानूंगा नहीं तब तक उसको। देखो ये नियम आपने संसार वाला नियम तोड़ने वाले पर लगा दिया। ये संसार का नियम है कि संसार को पहले जान
संसार का मानो, लेकिन तोड़ने वाला विशेष है जैसे ईश्वर विशेष है। हम ये नहीं कह रहे कि तोड़ने वाला ईश्वर है, लेकिन समझिए जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण जैसे भगवान विशेष है तो भगवान को पहले जानो फिर मानो ना, संसार को पहले जानो और फिर मानो, लेकिन भगवान का पहले मानो और बाद में जानो। भगवान के लिए नियम थोड़े उल्टे और संसार के नियम अलग है। ये चौपाई आपकी ठीक है कि जाने बिनु न हो परोती, बिन पारोती होए नहीं प्रीति। ये संसारिक नियम है। संसार को पहले जानो और फिर उसको मानो, लेकिन भगवान के लिए नियम उल्टा। भगवान का पहले मानो, क्योंकि अगर तुम भगवान को जानने के चक्कर में पड़ोगे तो भगवान को तो कौन नहीं जान पाओ। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महारथी, अरे महारथी तो छोड़ो, आचार्य कहते हैं कि जगह पे धन तुम देखनी हो, जगह पे धन तुम नचावनी अगर जानने के चक्कर में पड़ोगे तो तुम भगवान को कभी ना जान पाओगे। भगवान का मान ले, और जब भगवान को मान लोगे तो एक न एक दिन तो भगवान को जान लोगे। तुमने कहा कि भगवान को कोई नहीं जान पाया, अरे ऐसा नहीं। अगर जानकारी उसकी नहीं हो पाई तो फिर एक भक्त कह रहा था, आइए मैं आपको एक मर्यादा भी बनी रहे और एक उदाहरण भी आ जाए। अगर क्यों न जाने मर्म तुम्हारा, तो फिर एक भक्त कह रहा था कि मानी नाम नचे आगे वाली जरा बताओ। मरम में जाना, उसने जाना। अगर उसके मरम की जानकारी नहीं तो फिर वो कैसे जाना? तो वो जाना तो कैसे जाना? कैसे जाना? पहले जाना है कि पहले माना है? पहले माना है, पहले जाना है। सुनो तो, पहले माना है कैसे कि ये वही है, पहले ये जाना है कि ये वही है कि जिनके चरणों की रज से गौतम पत्नी अहल्या का उद्धार हो गया है, वही अगर मेरी नाव में बैठेंगे तो वो उसने पहले जाना है और बाद में कह रहा है कि कहा तुम्हार मरम में क्यों क्यों क्यों। एक पहले जाना है कि पहले माना है? एक तो पहले सीधे, क्योंकि वो जाना क्योंकि उसने माना। क्योंकि जो मानता है भगवान उसी को जनाते हैं। भगवान को तुम मानोगे तो भगवान तुमको जनाएंगे। कैसे? क्योंकि भगवान के जनाए तो दूसरा जानू नहीं पावत है। शास्त्र कहता है कि सोई जाने ही जही के वो जनाई, वही जानता है जिसको ईश्वर जनाता है। और जब जान जाता है तो जानत तुम्हेगी तुम्हें हो। आप लोग इसके चक्कर में न पड़ो। देखो रुक जाओ। अब पहले जाना है तभी वो मान रहा है। ताली बजवा केवल पहले जाना है फिर माना है। क्यों भाई? अगर वो न जानता क्या कि इनके पांव से तरी है और हमारा नाव भी लहरिया न बन जाए, क्यों भाई ईमानदारी से बताओ। तो पहले जाना है, अब रुकिए, कैसे जाना है मैं बता रहा हूं। बोले सो सत्संग प्रभाव इसको जानने का सत्संग से अच्छा कोई बात नहीं है। देखो महाराज, हाँ हुई तो कौन प्रवचन आए करवाओ रहना केवट जी।
सत्संग नहीं, तुम चाहे जा जाओ सत्संग में, लेकिन अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। और अगर जीता जागता उदाहरण तुम्हारी माँ थारी है, माता सती जी। महतारी शंकर जी एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सत्संग के लिए गई थी, और सती जी का क्या भाव है? सती जी के ऊपर सत्संग का प्रभाव आ रहा होगा। कैया वाली चौपाई ठीक उनके सती जी पर बैठेगी। कहा कि सोचा सत्संग प्रभाव। तो सती जी सत्संग में गई थी और लौट के आई, तो जान पाई ना कि न जान पाई ना? क्या जान पाई थी? कहा अगर जान गई होती तो भोले बाबा ये थोड़ी कहते कि जब तुम्हारे मन अति संदेह परीक्षा। सत्संग में ऐसे नहीं मारा, क्योंकि जब वो कृपा करेगा तभी तुम जान पाओगे। अब हम कहते हैं कि सत्संग भी मिलेगा, वो भी ईश्वर की कृपा से ही मिलेगा। शास्त्र कहता है कि तीनों सत्संग, वो सत्संग कैसे मिलेगा? तो शास्त्र फिर कहता है कि ये नाम कृपा सुलभ देखो, हमारी महतारी की चर्चा तुमने की है, उसका उत्तर दे दो। हमने तुम्हारी पहचान हमारी आओ जरा एक बात मेरे से बताओ, मैया सती ने सत्संग किया था तो मैया सती जानती भी है, और उसका जानने का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, ये जानकारी है क्या है? ब्रह्म जो व्यापक, जो ब्रह्म की अवधारणा प्रस्तुत करता, क्या जानकारी नहीं है? ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अकल आई है अभेद, सोई देह धर होई नर, जाहि न जानत। स्वीकारोक्त नहीं है लेकिन जानकारी है। स्वीकारोक्त नहीं है, विषय को ध्यान से समझिए, लेकिन जानकारी है उनको। क्योंकि ब्रह्म जो व्यापक बीरज, बीरज माने, बीरज माने रज माने माया, बीरज माने माया रही। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अजन्मा, अकल, अनीह, इच्छा रहित, अभेद, सोई देह धर होई नर, जाहि न जानत भेद। हाँ, स्वीकारोक्त नहीं कर पा रही, उसका विषय दूसरा है। आइए, तुमने कहा जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तो सत्संग भी नहीं मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, आप अच्छा कुछ बूंदे दिखाओ, बूंदे आई है, भले एक आई हो लेकिन आई है। नहीं, एक से तो एक भी आई है। बोलो बोलो बोलो, बोल दो। देखिए, बहुत सुंदर संवाद आप सुन रहे हैं, और अब इससे अच्छा संवाद तो अब सुनने को भी नहीं मिलेगा अगर कल्पना भी करें हम लोग तो। देखिए, आप हमारे श्री धान राजपूत, यही नाम है, श्री धान राजपूत जी, आपकी ओर से 100 मुद्राएं, और हमारे समिति के जो मुख्य स्तंभ है हमारे श्री राजू सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से 51 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जरा, इन्होंने कहा है कि जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। आइए, मैं सीधे अर्धाली आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके मानस पटल में बड़ी प्रसन्नता होगी। बड़े अरे सिपाही सत्संगा, अरे हो ये भवा भंगा। अगर ऐसा ही है तो फिर ये कैसे आप कहते हैं कि सती जी जानती थी, और जो दोहा आपने पढ़ा हमें लगता है कि वो जानकारी का नहीं, वो शंका का दोहा है। वो जो दोहा है वो जानकारी वाला नहीं है, वो शंका का दोहा है कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज, ये अकल अनीह
माया रहित और यहाँ माया सहित। तो ये जानकारी है कि थोड़ी शंका घुसी है। दोहे को आपने पढ़ा है उसके लिए ठीक है, लेकिन दोहे के अर्थ को समझिए। दोहे का अर्थ क्या निकल रहा है? जानकारी वाला निकल रहा है कि शंका वाला निकल रहा है? और अगर सत्संग किया होता, सत्संग का प्रभाव अगर हुआ होता, तो आचार्य कहते कथा का प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? आचार्य कहते हैं कि राम कथा सुंदर करो, उसका प्रभाव क्या है? संशय रूपी बिहग, बिहग माने पक्षी, उड़ावनो, वो उड़ जाता है। और सती जी सत्संग करने के लिए गई शंकर जी के साथ में कुंवर जी के यहाँ। क्या वो पक्षी उड़ा? क्या वो पक्षी उड़ा? उड़ा नहीं। जबकि भोले बाबा जिस समय कथा सुनकर के लौट रहे थे, तो भोले बाबा ने सोचा कि हमें विचारत जात हर कहीं भी दर्शन हो, तो गुप्त रूप अवतरिव प्रभु जान गए सब, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले हम मनोज नसावन। जैसे ही भोले बाबा ने प्रणाम किया, तो वहीं से माता सती के जीवन में शंका का प्रादुर्भाव हो गया। भोले बाबा से कहा कि तीन नप सुतन की न परिणाम। अरे भोलेनाथ, तुम राजा के बच्चे को प्रणाम करो। भोले बाबा, तुम राजा के लड़के को प्रणाम करो। भोले बाबा ने कहा सती, ये राजा के लड़के नहीं है, ये तो भगवान है, भगवान। तब माता सती ने कहा कि भगवान कैसे? ब्रह्म जो व्यापक विरज आज। तो जानकारी नहीं है, यहाँ उनमें कांटे पीछे हैं। आप कहते ये जाना है, क्योंकि जो जानता है वो भगवान का होता है, ये शास्त्र कहता है। जो जान जाता है फिर वो भगवान का ही हो जाता है। और इसीलिए भोले बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें कौनी शंका है कि भगवान नहीं आए, तो फिर जाओ भाई, परीक्षा नहीं ले, जाकर के परीक्षा ले लो। अगर वो जानती होती तो फिर परीक्षा की जरूरत क्या है? भोले बाबा ने तभी तो कहा था कि जाओ, जब तुम्हारे मन अति संदेह तब की न जाई परीक्षा। जानकारी सत्संग से नहीं होती है, जानकारी उनकी कृपा से होती है। जब तक वो कृपा न करेंगे, इसलिए कहा था संसार को पहले जानो और फिर मानो, लेकिन भगवान को मित्र पहले मानो और बाद में जानो। हमारे यहाँ आज भी संस्कार है, जब भी घर के माता पिता प्रातःकाल उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो संस्कारी परिवार में छोटे छोटे बच्चों को उठा करके अगर वो आरती कर रहे होते हैं तो पास में खड़ा कर लेते हैं। जानते नहीं है कौन है, लेकिन फिर भी कहते हैं प्रणाम करो, प्रणाम करो। क्योंकि ईश्वर को पहले जानो, और जब जानोगे मित्र तभी उसको मानोगे, तभी जान पाओगे। और जब तक उसको मानोगे नहीं, तब तक तुम उसकी जानकारी नहीं कर पाओगे। आपने कहा कि बड़े भाग्य पाई व सत्संगा। सत्संग, संतों का संग ही सत्संग है। और मैं फिर कहता हूं कि संतों का संग मित्र तभी मिलेगा जब ऊपर वाले की कृपा होगी। आचार्य कहते हैं कि अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं, संता बिनु हरि कृपा मिलही नहीं। आप लोगों के घर में आज बालक है कि नहीं? बालक है। बालक जब छोटा होता है तो आप बालक को बताते हो ना कि ये भगवान जी हैं, इनको प्रणाम करो। कि बेटे ऐसे सीख के आवत है कि भगवान जी हैं, यानी पहले जानकारी है फिर मान्यता है।
भाई बच्चों को बताएंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? ये चंदा मामा है तब मानते कि चंद्रमा है, ये सूर्य देव है तो बिना जानकारी के मान्यता नहीं हो सकती है। इसको सीधे से समझो क्यों भाई? जब जानेंगे उनकी महिमा को तभी तो हृदय में मानेंगे। हम तुमको नहीं जानते तो नहीं मानते, और जब तुम्हारे प्रभाव को जानेंगे तब मानेंगे। सीधी बात है। चलिए दो बातें हैं माता सती की। देखिए, एक तो मैं सीधे उत्तर दे रहा हूं, माता सती सत्संग किए ही नहीं, अगर सत्संग कर लेती तो संशय होता ही नहीं। सत्संग से जानकारी मिलती है, लेकिन माता सती ने सत्संग किया ही नहीं। राम कथा मुनिवर बतानी और सुनिए महेश परम सुख। बहुत कथा होती, बहुत लोग शरीर से उपस्थित हुई है, पर मन का हो गैया भाई सियन में धरा हो। ईमानदारी से बताना, ठीक है ना? आप ईमानदारी से बताओ, तो शरीर का उपस्थित होना आवश्यक है सत्संग में कि मन का? तो मैया सती शरीर से तो उपस्थित थी, लेकिन मन से अनुपस्थित थी, इसलिए सत्संग का प्रभाव उनके ऊपर। एक रानी तुमने पढ़ी छोटे राजकुमार, अब मोहि भरोसे अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं। मेरा विश्वास कहता है कि जीवन में जो सत्संग कर लेगा उसको जानकारी, सो जानव सत्संग प्रभाव। अब यात्रा हमारी आपकी आगे बढ़ी। तुमने कहा संत भी बिना भगवान की कृपा के, एक रधाली दे रहा हूं। पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता और सत्संग तो पुण्य पुण्य से भी सत्संग मिलते हैं और सत्संग से उनकी जानकारी हो। चलिए, आपने कहा माता सती ने सत्संग का श्रवण लाभ तो किया, शरीर से तो उपस्थित थे, लेकिन वो मन से उपस्थित नहीं थी। तो शरीर से उपस्थित थी, तो शरीर से उपस्थिति का क्या सत्संग का स्वामी जी लाभ नहीं होता है? अगर जैसे व्यक्ति शरीर से सेवा कर रहा है, लेकिन मन वो कथा में नहीं लगा पा रहा है, लेकिन शरीर से पूरी यज्ञ की सेवा कर रहा है, ध्यान देना, शरीर से यज्ञ की पूरी सेवा कर रहा है, शरीर से संतों की पूरी सेवा कर रहा है, लेकिन कथा नहीं मन से सुन पा रहा है, तो क्या उस शरीर का लाभ नहीं मिलेगा उसको? तो फिर सती जी का काहे न मिलो? देखो, विषय तुमने बदल दिया। नहीं, हमने चूंकि आपका ये विषय बनाया, उसका कारण है हमने आपसे बदला नहीं है। आप चलो अच्छा, हम अपने क्रम में बोलो। अच्छा, नहीं, अगर कुछ बोलना हो तो हम लोग इसमें थोड़ा सा प्रेम से ले ले, उसमें एक सुधार कर लिया जाए। अच्छा, क्या कर? जैसे लोग संत सेवा करते हैं, वहां सती जी की संत स्वयं सेवा कर रहे हैं। ठीक है। संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो आप सही नहीं है भाई, सत्संग शरीर के लिए नहीं है, सत्संग मन के लिए ही है। एक स्माद परम किंचित, भागवत का सुनो, एक स्माद परम किंचित मन विद्यते। सत्संग से मन का राग जाता है। तभी तो एक कह रही थी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए के अंग तूलता ही सकल मिलो जब लव मिली सत्संग। तो सत्संग मन के लिए हो गया, हाँ हो गया। और जो तुम कह रहे हो संतों की सेवा, एक वो सेवा धर्म में जुड़ जाएगा, वो सत्संग में नहीं जुड़ाएगा। अच्छा, तो सत्संग माने क्या है फिर? सत्संग माने क्या है? सत्संग की परिभाषा क्या है? सत्संग की परिभाषा का अर्थ कथा नहीं है।
संतों का संग ही सत्संग है। क्योंकि जो संतों के संग में रहोगे तो कथा होए चाहे न होए, उनका आचरण उनका व्यवहार देख करके व्यक्ति में बदलाव हो जाता है। संग ही सत्संग है। सत्संग का अर्थ कथा ही थोड़ी है, कथा है। सत्संग का अर्थ कथा ही है। हमारी बात अच्छा हाँ, अब देखो सीधे सीधे जोड़ रहा। जब जिस समय गरुड़ जी भगवान शंकर के पास गए कि मेरे हृदय में मैं रोगी हूं, मेरा उपचार करो, मार्ग में मिले तो भगवान शंकर बोले हम कैसे उपचार करें, हम अपने जब औजार हो तो उपचार करें, मार्ग में कैलाश में होते तो हम तुम्हारा उपचार करते हैं। तो उनको भेजा काकभूषुंड जी की और कहा कि जब तुम बहुत काल सत्संग करोगे तो तुम्हारे मन का संशय दूर होगा। देखिए वहां पर सीधी चौपाई है। हम आपका भले में याद आ रही पर हमका याद आ गया चौपाई। जब बहुकाल किन तब बहुकाल करिए सत्संगा। आप जहां बोलो हम तुरंत पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर भी कथा से कोई संबंध नहीं है। फिर कैसे? जब बहुकाल बहुत काल तक बहुत समय तक जब तुम संतों के संग में संतों की सेवा करोगे तब तुम्हारे इस बीमारी का दूर होगा। संतों की सेवा से चूंकि एक गरुड़ जी ने संतों की सेवा की। हमारी बात तो सुनिए। संतों के संग में रहोगे तो संतों के संग में केवल जो चर्चा व्यवहार आचरण यही सत्संग है स्वामी जी। कोई अलग से थोड़ी कथा होगी। संतों का व्यवहार, संतों का आचरण, संतों का शब्दकोश यही सत्संग है। और इसीलिए शरीर से उपस्थित होगा उसको भी फल मिलेगा, चाहे कथा हो, चाहे सत्संग हो, चाहे यज्ञ हो। शरीर से करेगा उसको भी मिलेगा, मन से करेगा उसको भी मिलेगा, और तन से करेगा उसको भी मिलेगा। अंतर है मन वाले को मन की तरह मिलेगा, तन वाले को तन की तरह मिलेगा, और धन वाले को धन की तरह। अच्छा रुक जाइए, भगवान किससे मिलते हैं? तो शास्त्र के तो मैं सीधे जोड़ रहा हूं कि निर्मल मन जन सोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा। गरुड़ जी ने वहां संत सेवा की है। अरे गरुड़ जी पहुंचे तो काकभूषुंड जी ने तो स्वयं गरुड़ की सेवा की कि मेरे भाग्य की पक्षियों के राजा आप यहाँ उपस्थित हुए। विचार करिए, बहुत काल कथा सुनी है, कथा सुनी है। गरुड़ जी ने और कुछ नहीं किया। गरुड़ जी ने प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर में काकभूषुंड जी ने कथा सुनाई है। सब प्रश्न उनके बड़े प्रसिद्ध हैं। देखो महाराज, सीधी सी बात है, शरीर से किया जाने वाला वो उसको भी मिलता है। भले हम कहते हैं कथा में आप उपस्थित हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मन आपका नहीं लग रहा, लेकिन शरीर से सेवा पूरी है, तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? तो सत्य जी को क्या फल मिला? वही तो हम मिला। आपसे पूछो क्या मिला? यही तो पूछ रहा हूं। हमको हम बताएंगे मिला, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि सती जी को हटाओ और क्या शरीर से किया जाने वाला कर्म क्या उसका फल नहीं मिलता है? फिर वो सत्संग नहीं रह जाएगा, वो कर्म हो जाएगा, और कर्म का फल तो सबको मिलता है। क्योंकि शुभ शुभ कर्म अनुहारी और ईश दे फल हृदय। और ये सत्संग क्या है? सत्संग अलग है, कर्म नहीं है। सत्संग कर्म नहीं है, वो सत्कर्म है, कर्म नहीं है। भाई सत्कर्म है, कर्म है, विशेष कर्म है, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि शरीर के द्वारा किया जाने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले ये समझ लिया जाए कि सत्संग क्या है, इसके बाद इसका निर्णय होगा। भाई विचार ये करिए, तो शरीर से सत्संग होता है कि मन से सत्संग? हम कहते हैं शरीर नहीं है तो मन कहाँ होना चाहिए? है, मन है, शरीर नहीं है तब भी मन है। नहीं है, बताओ अंतःकरण तो तुष्ट है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये जब ये शरीर नहीं भी होता है तो भी अंतःकरण तो तुष्ट है, दूसरे शरीर में जाते। ये तो काबू नहीं है, दूसरे शरीर में जाते, उस शरीर में नहीं रहते, उस शरीर में नहीं रहते। तो काम कौन करते? दूसरे शरीर में जाते, काम
नहीं रहते हैं ना, नहीं रहते दूसरे में, लेकिन तो वही तो बात हमारी है, विचार ये वही तो बात मेरी है कि जब शरीर नहीं रहेगा तो मन कहाँ रहेगा। फिर वही बात, अरे मन आपने कहा ना कि चले जाते हैं, तो जब चले जाते हैं कहाँ जाते हैं? दूसरे शरीर में। शरीर नाश, कहाँ नहीं गए? शरीर का नाश होता है कि नहीं होता, और मन का नहीं होता। फिर बात तो हमारी है, नहीं है। जीव का कल्याण कैसे होगा? नहीं है। जीव का कल्याण क्या शरीर से होगा? जैसे आपका मन है कि धनुष तोड़ने वाले को मारे, कैसे हमें जैसे आपका मन है, जैसे आपका मन है कि हम तोड़ने वाले को मारे, और मान लो तुम मर जाओ, अरे को मारी चाल कहीं का सुनो, सुनो भाई, जैसे हम तोड़ने वाले को मार रहे, अब मान लो चले जाए, हम न जाएंगे, तुम जाओगे थोड़ी देर में। विषय ये नहीं कि हम चाहेंगे कि न जाएंगे, मानो ना, हवाई कहने का विषय नहीं है। जैसे हमने एक अर्दाली पढ़ी थी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल, ऐसे शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमको ये बताओ कि मन, आप कहते हैं हम नहीं जाएंगे तुम जाओगे, अच्छा हम अपन एक मान लें, हमारा मन है कि हम परशुराम जी को तोड़ने वाले को छूने नहीं देंगे, और इसीलिए हम खड़े हुए हैं। मेरा मन ये है कि मैं परशुराम जी का के द्वारा तोड़ने वाले की क्षति होने नहीं देंगे। अब मान लो हम मर जाए तो ये मन क्या कर पाई बताओ? चलो जाइए ना, इतनी बात है। अब देखो इसको बड़ी सरलता से, अब चौपाई का ले लियो, सुनो सुनो, इसको बड़ी सरलता से ले लो। जैसे अभी आप लोग फंसे पड़े हो, वही बीच में बोल रहे हो, थोड़ा सुन लो। जैसे आप लोगों ने कथा सुनी होगी, एक पात्र था जिसका नाम धुंधकारी था, ठीक, उसका शरीर नहीं रह गया था, और फिर भी उसने कथा सुनी। ईमानदारी से देखो, बिल्कुल सटीक उत्तर मिल रहा है, नहीं मिला, उसका शरीर नहीं था, लेकिन फिर भी कथा सुनी और उसका उद्धार हो गया कि नहीं? उत्तर ले लो, आप दे दो। ये अपवाद है, नियम नहीं। अब अपवाद ये अपवाद है, ये नियम नहीं। आपातकालीन खोल लो, उपवास खोल लो। अब हमारी तो सुनो ना, गुस्सा पूरी हम गुस्सा है नहीं, लोग देख रहे हैं, हम तो हंस के बोल रहे हैं। आपने धुंधकारी वाली कथा सुनाई, तो ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। ये अपवाद है कि उन्होंने बिना शरीर के कथा सुनी, ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। जैसे नियम है कि साल में कितने महीने होते हैं, वर्ष भर में कितने महीने? 12, लेकिन कब 13 हो जाता है, तो 13 होना ये नियम है का? साल में 13 महीने होना ये नियम है क्या? ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे नियम क्या है, हम लोग जो पैदा होते हैं संसार में, वो कैसे होते हैं? माता के उदर से। हम लोग माता के उदर से पैदा होते हैं, तो माँ के गर्भ से पैदा होना ये नियम है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो पिताजी से पैदा हुआ है, तो क्या ये नियम है का? तो नियम की लड़ाई लड़ो, अपवाद की न लड़ो। और नियम यही है कि शरीर है तो मन होगा, शरीर नहीं होगा तो मन नहीं होगा। आपने चौपाई पढ़ी थी कि निर्मल मन जन, लालू भाई बंद निर्मल मन जनो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीन भावा। तो मैं यह विचार करने लगा कि ये फिर मन जो है ये कहां से निर्मल होता है? जो भाई तो आपने पढ़ी कि निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल होगा, जन पावा वही मुझे पाएगा। तो ये मन कैसे निर्मल होता है? एहू के लिए एहन की शरण में जाए का परी। हाँ, बिना इनकी शरण में संभव नहीं है कि मन भी तुम्हारा निर्मल हो पाए। क्योंकि आचार्य कहते किसकी वंदना करो? वंदना किसकी करो? कहा जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद ताके
हे युग पद कमल मना हो अच्छा सुकृपा निर्मल मति। देखो प्रश्न चल रहा है, मन का उत्तर हो रहा है मति का। मति माने बुद्धि, मति माने मन नहीं। उत्तर भाई जब मन का चल रहा है तो मन का ही मन से निर्मल होगा। तो उसके लिए मैंने एक श्लोक पढ़ा था, एक समाज परम किंचित। उसके लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त मन शुद्धि मन शुद्धि का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो छोटे राजकुमार कहता अपवाद आए धुंधकारी वाला। अच्छा संसार में सबको मरना है, ये नियम है, लेकिन परशुराम को नहीं मरना है, अपवाद है। तो जब हम अपवाद हैं तो अपवाद वाले तुमको सुनाएंगे बेटा, तुम हमारे ऊपर नियम काहे लगा रहे हो? अपवाद हमारे ऊपर भी कोई नियम लगने वाला लगेगा। अब देख लो, अब वहां लगेगा, वहां नहीं लगेगा। देखो आप अपवाद हो, अब थोड़ा हट जाइए, समाज देखिए, अरे ठाड़ रही हो, आगे आओ। नहीं हम आगे कहे मन, तुम हटाओ ना, हवा आने दो, हवा हटिए वहां से। बहुत देर बचा दिया तुमको, हमको छोड़ेंगे नहीं तुमको, बचा दिया कि बचाओ विचार। हम बचा रहे कुछ विचार करके। बालक बोली हम बालक नहीं, केवल ब्राह्मण। बालक बोली आप कहते हम अपवाद वाले हैं, तो मेरे ऊपर नियम कैसे लगेगा? देखो आप अपवाद वाले हो जरूर, लेकिन पालन नियम का ही करते हो। अपवाद वाले हो जरूर, लेकिन पालन नियम का ही होता है। जैसे अपवाद भगवान जो पैदा होता है तो मां के उदर से नहीं होता है, प्रकट होता है। ईश्वर प्रकट होता है, लेकिन करता क्या है? नियमावली का पालन। और नियम क्या है कि प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु, तो वो है अपवाद, माता के गर्भ से नहीं आया है अपवाद, है प्रकट कर पाला, लेकिन करता क्या है कि माता पिता गुरु प्रभु कहे पानी, अब नहीं विचार करिए शुभ। तो अपवाद में हो जरूर आप, लेकिन आपको अपवाद करना नहीं है, करना नियम के अनुकूल ही है, और वही किया भी है। ऐसा नहीं कि नहीं किया, आपने नियम के अनुरूप ही जिंदगी भर किया है। उन्हें कोई एक आप अपना काम ऐसा अपवाद वाला बताओ तो हम मान जाए कि तुमने अपवाद किया। क्या किया? जीवन भर अपवाद ही किया। क्या किया बताओ? हमारे जितने कृत्य हैं वो अपवाद स्वरूप ही है। कैसे? इसीलिए शास्त्र ने कहा कि परशुराम का चरित्र चिंतनीय तो है पर आचरणीय नहीं है। इसको समझिए जरा। अब जैसे एक ही परशुराम पितुआ क्या राखी, हमारी लोग सब साथी। ये अपवाद नहीं है, ये नियम है ना। नियम है। अब कैसे नियम है? क्योंकि शास्त्र कहता है यदि पिता का आदेश हो जाए, अगर माता पिता दोनों साथ में खड़े हो तो माता के पैर पहले छुओ और पिताजी के बाद में छुओ, ये नियम कहता है। लेकिन अगर आदेश हो जाए तो आदेश पिताजी का पहले मानो और माता जी का बाद में मानो। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, और बहुत लोगों ने किया है, वो शास्त्र कहता है, क्या कहता है कि अनुचित उचित विचार जी, अनुचित उचित विचार जी। ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए। और नियम होता है वो सबके लिए होता है। अनुचित उचित विचार जी, जे नहीं पितु बहन के भाजन सुख सुयस के, बस ही अमर पति ऐन। तो ये नियम है, क्योंकि नियम सबके लिए होता है। ये नियम जिसको सुनाया जा रहा है तो वो नियम मान रहा होगा, नहीं मान नहीं रहा है। बात पकड़ गई नहीं। जिस बात को कोई नियम सुनाया जा रहा है ठीक है, तो उसको मानना चाहिए। मान नहीं रहा, लेकिन उसने कहा, क्या कहा कि मोहि उपदेश दीन गुरुनी का। ये जो आप बता रहे हो ये नियम है, लेकिन प्रभु
हम तो न हो पाई, वो एक विषय लगो हुए केवल हो गया। वो वही बात ही कह रहा है, नियम जो आपने बताया है कि पिता की बात माननी चाहिए, ये एकदम ठीक है, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा। बस देखो, जिस बात को नियम सुनाए जा रहे हैं वो विषय लगो के बात पर भी नियम नहीं मान रहा। कह रहा है मोही राज हठ गई हो वही, और रसा रसा तन जई है। चूंकि मानने वाला अपने भाई से बहुत प्रेम करता है, इतना पिता से नहीं करता, इसलिए वो ये स्वीकारोक्ति नहीं दे रहा है। बाकी संसार का नियम यही है कि पिता का आदेश हो जाए कि से पितु आयसु, पिता की आज्ञा सब धर्म टीका, पिता की आज्ञा सभी धर्मों का टीका है, टीका। पितु आयसु सब धर्म टीका, पिताजी का आदेश सभी धर्मों का टीका है, इसलिए पिता की आज्ञा मानना ये कोई अपवाद नहीं है। पिताजी का है कि माताजी को मार दो, ये अपवाद न हो ना भाई। तुमसे तुम्हारे पिताजी का है माताजी को मार दो तो मार दो। हम तो पिताजी माताजी का को मानते ही नहीं है, हमारे चक्कर में न पड़ा है ना। लेकिन ये नियम ये कहता है कि आप कहते हो कि तुम ऐसा कर दो, हम नहीं, संसार के किसी के भी पिता कुछ भी कहे बिल्कुल कर दो। हाँ, ले नहीं, अल्ले ले, क्योंकि एक के पिता ने कहा अपने बेटे से, अरे बेटे मुझे तुम जवानी दे दो। एक बेटे से पिता ने कहा कि बेटे तुम अपनी जवानी दे दो। कौन है ये यार? किससे कहा? पांचों बेटों से कहा। अपने बेटे पांचों से कहा। पांचों ने क्या किया? चार ने मना कर दिया। चार ने नहीं माना। तो उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या उनका नाम धर्मशास्त्रों में आया? उनका क्या हुआ ये तो बताओ। नहीं, रुको था, इसीलिए तो कह रहे उनका क्या हुआ। क्या उनका नाम धर्मशास्त्रों में आया? नहीं आया। आया ऐसा है, आया होगा। आया तो रावणों का है, नहीं आया तो हिरण्यकश्यप का है शास्त्रों में। लेकिन जैसे प्रहलाद का आया है वैसे नहीं आया होगा, वैसे आया। बात समझिए तो, है ना। और इसीलिए शास्त्र को फिर प्रमाण देना पड़ा कि तनय ययाति और यौवन माने जवानी। किसने दी? किसने दी थी? ये बताए का? बता दे। नहीं, अगर तुम पूछ लो तो बता दे। नहीं पूछे रहे मान लो, और फिर हम कुछ पूछ दिया था तो तुम पूछो बेटा, तुम बालक हो, बताएंगे तुम्हारी बात। अच्छा अच्छा अच्छा, तैयारी ठीक है तुम्हारी। शाबाश बेटे। जाओ किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, घंटी बजाओ, या जो लोहा लंगल लादे घूम रहे हो उन्हें धनुष उठ गया महाराज जी, और धनुष पर पांव चढ़ गया तो अम्मा नहीं कह पाए। देखो जाने क्या बोलता है ये बाचाल कहीं का। व्यास जी इनको समझा दो, नहीं तो सभा से भाग जाओगे। तब मुनि जब धनुष संभालेंगे, पड़ों के गर्त चक्कर में धनुष कर से उठा लेंगे। अरे मुनि सुनो, रघुवंश खड़ा है, नहीं नहीं कर सकते, काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुने, जो करते ही तो जाते हो। सिंहों को मुनि फरसा दिखाते हो, छोटा सिंह जगाता है, तीरवंशी गौरों को तू कान आकर बनाता है। सुन लीजिए अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मरणहार चींटी के कौन किसान सदन फैलाएगा, हमने खोला मचाएंगे सुंदर पाल का फेल हिल जाएगा, पड़ेगा पारा जब 10 रात क्लास है, तो पंडित जी तुम्हारी बुद्धि में घुलने लगेंगे। चढ़ाऊंगा छीन के दोनों भाइयों के धनुष्मान, आज मिथिला पुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहाओ, अस्त्र शस्त्र त्याग। ये तो तुम के दाने खावे, तो क्या बताओ सब क्या कदर में लगे। अरे भगत के रोस है, अरे तुझ पर खाई तो भगवान के को तुझे बंधन खोलेंगे। देवता के दखल दफ्तर में तो प्रभु का धन हो जाएगा। अरे तो तुम तो
था सहस्त्र भाव, जिसका कहार में कोई दूसरा मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, जब उसके पास से बल्लभ थोड़ा था, सुनवे दुष्लक्षण मैं वही हूँ परशुराम जिसने चाला वंश का कोई योद्धा अरे जाने कितने आए घोर घमंडी काले, अरे पंडित जी ये जाने कितने आए ये घोर घमंडी काले, और मिट्टी में मिल गए चप्पड़े हमारे, पथ पर तुम चले शायद छोड़ देंगे, अमीर पथ का कलिया सहारा तो नस नस तुम्हारी हमारी नस नस तोड़ दोगे। बिल्कुल। एक बात बता दे पंडित जी, क्या? कान खोल के सुन ले, कौन सी? हमारी नस नस तोड़ने वाले गंगा किनारे सुलग रहे हैं, कौन से लगी हो बेटा? सुलग रहे अभी हम तुम्हें सुलगा के मनी में कहाँ है, कहाँ फूका जाता है, मरघटिया है कहीं? हाँ, उधर ही इसको ले चलेंगे थोड़ी, अभी थोड़ी देर में कटेगा महाराज, हमारे चक्कर में न पड़ो, अगर हमारी हटी तो दुर्घटना घटी तो फिर खीर पूरी बती, हमारे चक्कर में न पड़ो, हम थोड़ा राजकुमार पूजे किस्म के हैं, सुन ले महाराज, क्योंकि आज मैंने भी हट ठानी है, आज मैंने भी हट ठानी है, वो अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना, तो फिर मेरे मन भी भाया है, खुद नहीं भाया है, और देखेंगे आज कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध। ए माँ तो मंगा उठा वाले बहुत चाचा जोरते बोले हो, अरे बात सही है तो जोर से बोले, वो तो दूध हमने ज्यादा पिए हैं। अच्छा और क्या, तो छाते निकाल के काहे कही रहे हो ज्यादा, भले हम बोला हो विषय अलग है, दूध हमने ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, अब आपने कहा आपकी भले न मानते, लेकिन सभा के बुजुर्गों ने कह दिया कि आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है, तो मैं सभा की बात का अनुमोदन करने हेतु मैं ये स्वीकार करता हूं कि आपने हमसे ज्यादा दूध पिया। उसके दो प्रमाण हैं। पहला प्रमाण है कि आपका शरीर बता रहा है कि आप ज्यादा दूध पिए हो। दूसरा प्रमाण शास्त्र का प्रमाण है कि परशुराम जी 5 भाई हैं और ये क्रमशः पैदा हुए हैं, क्रम से, तो इन्होंने अपनी मां का पूरा दूध पिया और हम 2 भाई हैं, और मेरा सौभाग्य रहा कि हम 2 भाई साथ में पैदा हुए हैं, तो मेरी मां के दूध में बंटवारा हो गया है, आधा हमको मिला है और आधा हमारे भाई शत्रुघ्न को मिला है। लेकिन परशुराम जी ने पूरा दूध पिया है, तो हम परशुराम जी को भी प्रणाम करते हैं और परशुराम जी की माता जी का प्रणाम करते हैं। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। माता जी का प्रणाम। प्रसन्न रहो। पहुंचा देना। ठीक। हुई है जरूर। तुम लोगों के पास में ऐसी विद्या है कि मुर्दन का जिंदा कर लेते हो, है ना? हुई है। प्रणाम बोल देना। प्रणाम आपको। ये आपके हो गए। ये नाखून फाट गया है तो नहीं रुका, बिगड़ा है लड़का। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटे। माता जी का प्रणाम। प्रसन्न रहो राजकुमार। प्रणाम की क्यों कर रहा हूँ पूछो? क्यों कर रहे हो? बहुत धन्य हो आप, इतना पूरा दूध पी डाला। माता जी का आपो का प्रणाम और आपकी माता जी का प्रणाम। इसलिए प्रणाम है क्योंकि धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है, और उनसे धन्य है वो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा। अरे देखो कितना बिगड़ा है लड़का है। क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? अरे हमने माता का दूध लजाया नहीं, कुछ लगा क्या? तू आज्ञा से मैया का वध किया तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैया को पुनः जीवन दान ये दिलाया है। पितु आयस से, और यही बात मैं भी कह रहा था। आइए महाराज, मेरा जीवन दशा है कैसा है? कैसा है? ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, इतना हर को स्वीकार की मैं सच्चे पटकारा ही हूँ।
सावन स्मृत सरल शिशिर हेमंत और पीता बसंत सुख से और दुख से क्लेश हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का ठिकाना करता मेरा जीवन थोड़ा पृथक है। कैसा है कि ये धू-धू कर जलते अंगारों, ये धू-धू कर जलते अंगारों पर केवल चलते जाना, ये कोटि-कोटि भव विघ्न पड़े पर रुकना हमने कभी न माना। रुकने चलने में हमने जीवन मांगा कैसे रोको, छोड़ रहा है बउआ, छोड़ रहा है पीछे, कैसे रोको इन चरणों को जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कैसे बता इस दिन को रात नहीं, तुम्हें उसी चलो जिस पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका बतलाओ कारण। आप लोग ध्यान से सुने, मैं करता हूं यह मेरा है, बस यही तो माया है। मैं अनमोल तोड़ पे माया जही बस की इन्हें जीवन काया है। मैं करता हूं यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश फिर पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की होगी प्रबल आश। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य फिर मिलो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिकड़ा करता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। एक माता के उदर से 4 बच्चे पैदा होते हैं। आचार्य कहते हैं कि उस पिता के भी 4 बेटे बराबर जीवन यापन नहीं करते। एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता तो को धनवंत शूर को दाता। लेकिन मेरे जीवन का थोड़ा रास्ता भिन्न है। और कैसा है व्यासी रास्ता, तो उसके लिए मेरा जीवन संघर्ष युक्त है। और मेरी मान्यता भी है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। क्योंकि आचार्य कहा करते हैं कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 4 पंक्तियां मेरी हैं, और क्या है वो, संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन। भाई गर्मी है तभी पेड़ की छाया अच्छी लगेगी, और यदि गर्मी नहीं है तो पेड़ की छाया अच्छी नहीं लगेगी। दुख है तभी तो तुम सुख का अनुभव करोगे, और जब दुख ही नहीं होगा तो तुम सुख का अनुभव क्या करोगे। तभी तो कहता ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा अभियान है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा अभियान है। क्यों? क्योंकि तब बिना साधना, तब बिना साधना, तब बिना साधना कभी होती नहीं। आज का मनुष्य तपस्या करना नहीं चाहता है, सिद्धि मिल जाए उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। आज के बच्चे
माता पिता की संपत्ति, माता पिता की जमीन, माता पिता का घर, माता पिता का वैभव मिल जाए, इसके लिए तो तैयार बैठे हैं, लेकिन माता पिता के पांव भी दबाने हैं इसके लिए तैयार नहीं है। अरे पैर क्या दबाए जाएंगे, अब तो 13 दिन वाला काम 3 दिन में निपटने लगा है। अब तो 13 दिन वाला भी कार्य बच्चे 3 दिन में निपटा रहे हैं, तो पैर कैसे दबाओगे? तभी तो कहता हूं कि तब बिना साधना, बउआ बैठ के करो, ये रो बैठ के करो जो भी समेटना, तब बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मिलती नहीं। आशा चलाए रहो रात संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक आशावादी, दूसरे निराशावादी। आशावादी मैं सब कुछ कर सकता हूं, निराशावादी ये हमसे ना हो पाएगा, तो ये हमसे ना हो पाएगा ये वाला जीवन किसी को जीना नहीं है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये वाला जीवन जियो, और जब ये वाला जीवन जियोगे तो न सब कुछ तो कुछ न कुछ तो इतना कर ले जाओगे जितने में तुम्हारा, तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे क्षेत्र का, तुम्हारे जनपद का नाम हो जाएगा। इसका जीता जागता प्रमाण है। पूछो क्या? रस्सी है ना, कोमल होती है, पत्थर कठोर होता है, लेकिन रस्सी भी जब पत्थर से संघर्ष करती है तो पत्थर पर भी अपना निशान बना देती है। इसलिए मेरा कहना है कि तब भी दीप आशा जलाए हमारे देश का भी यही दुर्भाग्य रहा है। अभी तक अपने देश के जो राजा होते रहे वे राजा निराशावादी होते रहे। अभी तक अपने देश के जो राजा होते रहे वे राजा निराशावादी होते रहे, लेकिन अब कोई एक राजा ऐसा है जो राजा निराशावादी नहीं है, आशावादी है। आशावादी है, उसी का परिणाम है कि आज चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। राजा आशावादी है, उसी का परिणाम है कि आज चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। विश्वास मानिए, राजा वही होते निराशावादी वाले तो चांद पर तिरंगा होता चाहे ना होता, लेकिन अब तक तिरंगे में चांद जरूर लग गया होता। इसलिए मेरा कहना है कि दीप आशा जलाए रहो रातों दिन, हमारा भूमि काल ये लोकन बने, जगत विदता भरा एक महासिंधु है, जल चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। जल है तो चेतन है, गुण है तो दोष है, हानि है लाभ है, जीवन है मरण है, यश है अपयश है, दिन है रात है, सज्जन है दुर्जन है, अच्छे हैं बुरे हैं, यज्ञ कराने वाले हैं तो यज्ञ में व्यवधानों डालने वाले हैं, रामलीला देखने वाले हैं तो कुछ नाचो देखने वाले हैं। नाच देखने वालों को तो तभी तो कह रहा हूं कि जग विविधता भरा, अलग अलग विचारधारा है। अब तुम लोग घबरानो नहीं, तुम लोग कभी चिंता न करो, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक सभा में आज भर थोड़ी, यह तो जब से धरती बनी है तब से ये योग बना रहा है। हमेशा अच्छाई बुराई, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, रामलीला कराने वाले, रामलीला में आगी लगाने वाले, कथा कराने वाले, कथा न हो यही व्यवधान डालने वाले। आदिकाल से अब विश्वामित्र जी का देख ले बेचारे, यज्ञ करत रहा है, जाने कितने निशाचर, अंत में कुछ न मिला तो पिताजी के पास कहे, कहा राजा अब कुछ करो, हम लोग महात्मा हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये बड़ा प्रताड़ित किए हुए हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ
मैं यज्ञ जिसमें करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट। क्या मान लो कि ये हवन कुंड नहीं नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं तो बन हो हल्ला मचा है, लीला खराब है, यज्ञ नहीं हो पा रही है, पंडित जी ठीक से बोल नहीं पा रहे, परशुराम जी धोती पहन के आ गए। अब समस्या ये है, समस्या है, उसके लिए क्या करोगे? अपना अपना काम करो और इसी में ईश्वर की कृपा होगी। तभी तो कहता हूँ कि जगत विविधता भरा को कहे परशुराम के दाढ़ी न रहा है, बताओ भाई परशुराम जी आ गए। तो अब उसके लिए तुम देखो, कमी निकालने वालों के लिए लोगों ने ईश्वर में कमी निकाल दी है, तो उसके लिए क्या करोगे? है? कमी तो समाज के लोग, कमी निकालना सरल है लेकिन कमी को पूरा करना ये बहुत कठिन है ना। एक बार का आपको दृष्टांत सुनाऊं। एक बार मैया पार्वती के साथ भोले बाबा नंदी पर सवार होकर के जा रहे थे। बहुत ध्यान से सुना, हतोत्साहित नहीं होना। ना ना भाई। तो एक ग्राम से निकले तो ग्राम के सज्जनों ने कहा कि देखो, भेष बदले थे, कहा देखो कितने निर्दयी हैं, दोनों लदे हैं, कितना बैल है। सुनो तो इनको बैल पर दया नहीं आ रही। तो भोले बाबा ने कहा बात ठीक कह रहे हैं, आप देवी जी आप बैठी रहो, हम पैदल चल रहे हैं। दूसरे गांव पहुंचे तो कुछ औरतें जल भर रही थी। हाँ, बोले देखो इसको शर्म नहीं लगती, अपने पति को पैदल चला है, स्वयं गाड़ी में चढ़ी है। तो माताजी को लगा कि नहीं ये ठीक कह रही है। भोले बाबा से कहा तुम बैठ जाओ। अब भोले बाबा बैठ गए, माताजी पैदल आगे बढ़ी, अगले ग्राम में पहुंची तो कुछ व्यक्ति बैठे थे। बोले देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है, इतनी सुकोमल पत्नी को पैदल चला रहा है, अपना बैल में लदा है। भोले बाबा भी उतर गए। अगले गांव में पहुंचे तो लोगों ने कहा कितने पागल हैं, साधन साथ में लिए पैदल चले जा रहे हैं। तो ये संसार की प्रवृत्ति है। आप कोई भी कार्य करो उसमें कमी निकालना उनका धर्म है। देखिए आज कितनी पवित्रता से लीला हुई है, लीला हुई, नाच लीला नहीं बेबसितान। ठीक, संसार में इस पर सुधार करिए, नहीं सबको भोग भोगना पड़ेगा। लीला कहते तो राम लीला है पर होती नाच लीला है। ठीक, आनंद में कोई कमी रही हो तो बताओ आप लोग, अगर आनंद आया हो तो जोरदार तालियां बजाइए। बस समस्या ये है कि हम अब कुछ लोग वही वाले हैं तो क्या करिए, वो जहां दुई अंदर के गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, और कितने बह गए इन बोतलों के बंद। तो मामला तो वही दिखाएगा। फिर आप लोग, मैं फिर एक निवेदन आज करके जा रहा हूं, अब जितने दिन लीला हो आप लीला के प्रसंगों में नृत्य कराइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा नृत्य न कराइए कि आपकी बहन और आप माता पिता के साथ बैठकर उस नृत्य को न देखते हैं। इस पर सुधार की आवश्यकता है। विशुद्ध लीला कराइए, आपको आनंद आएगा। चलिए व्यास जी, हमारा और इनका संवाद चल रहा है और इस संवाद को शास्त्र से भी जोड़ा जाए आपके अनुसार कैसे। चलिए आइए एक छंद की ओर प्रस्तुति कर रहे हैं। क्यों भाई, हम लोगों को कई बजे तक करना है ये भी बता दो थोड़ा सा। अच्छा, ये कोनो भाई, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि सारे काम आपके व्यवधानित न हो, साफ सफाई भी होनी है, यज्ञ का भी कार्य संचालित होना है। तो इसलिए आइए व्यास एक आध गीत और, इसके बाद प्रसंग में चलेंगे। लीला समेत विश्राम लेगी। हाँ, साथ देखते हैं जो ये देखो, ये कंडीशन न लगे कि यहाँ तक चली जाए, यहाँ ये हम लोगों का मन है, जहां तक मन होगा वो आप लोग प्रेम से बैठिए। व्यास राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, आप लोग विचार करिए, ये लोग बैठे। राजकुमार लक्ष्मण कहता है कि हमारे देश के राजा आशावादी हो गए हैं, इसलिए चांद पर तिरंगा है। बहुत भाव से सुनिए, हम आपको बड़े भाव से परोसेंगे। अगर आशावादी राजा न होते
तो चांद पे तिरंगा न होता, तिरंगे में चांद हो जाता। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे देश की माताओं ने उन वीर कुमारों को जन्म दिया है जो देश की सीमा पर खड़े होकर के अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूं। एक माता के एक ही बेटा था, देश में संकट आया, माता ने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए बेच दिया। क्योंकि बेटा एक ही था, रोज आरती का थाल सजाकर खड़ी हो जाती, आज मेरा राजा बेटा लौटेगा, आज मेरा राजा बेटा लौटेगा। और एक दिन उसी माता ने देखा, क्या देखा व्यास जी? 4 कंधों पर लगा हुआ तिरंगे के कफन में लिपटा हुआ उसका लाल चला रहा है। उस मां के हाथों से आरती की थाल छूट गई, माता रोती बिलखती हुई जोर जोर से रुदन करने लगी। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। मां क्या हुआ? आज उस मां के मुख से जो शब्द निकले हैं, किसी कवि ने बड़ी लेखनी पर पिरोया। क्या कहती है? अरे छोड़ देखो दुनिया वालों, लाल रहा है। किसी ने सुना से पूछा, माँ क्या हुआ तेरे बेटे के साथ? आज वो माता बड़े एकदम साहस के साथ कहती है कि जिसने माँ की सेवा की, धर्म भी निभाया था। अरे मेरे पास रहा, जब तक मेरे पास रहा मेरी बड़ी सेवा की। आज देखो ना, माता की भी तरजीह चुकाया है, माता की भी करके चुकाया है। छोड़ कर सारे नाम जा रहा है, छोड़ करके सारे नाम जा रहा है। जो मेरा आंगन तोड़ेगी, वो भुजा तोड़ती जाएगी। जो आग उठेगी भारत पर, वो आग तोड़ती जाएगी। क्यों? जिसने उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार कभी लगी है कविता
अर्पित कर दे चढ़ती हुई यहाँ का सैनिक समर भूमि में और यहाँ भूमि में हल्के नीचे खेला करती सीता सीमा का मतलब मर्यादा से। और हम लोग उस धरती में जन्म लिए हैं, इस धरती में, जिस धरती में मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया है। तो कहता हूं हम सीमा पार नहीं करते, लेकिन सीमा छोड़ नहीं सकते, पीछे को कदम नहीं धरते, लेकिन सीमा छोड़ नहीं सकते। कहने की भी सीमा है, कहने की भी सीमा है, और सहने की भी सीमा है। और देशद्रोहियों से कह दो कि ये भारत मां की सीमा है। 10 को मारे लौट के आवे, उन वीरों का बंधन है। 10 और 9 19 9वें दोस्त में 9 का मारे लौट के आवे, उन वीरों का बंधन है। और दुश्मन की छाती छरियावे, उस अभिनंदन का बंधन है। यहाँ सवेरा शंख बजावे और लोरी गावे शाम है। यहाँ सवेरा शंख बजावे और लोरी गावे शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा लाल लहू से लिख देंगे सीमा पर अमर कहानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हाथ और कहो भी हम हैं हिंदू। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। हमारा जन्म जिस भूमि पर हुआ है, आचार्य कहते हैं कि वो भूमि स्वर्ग से बड़ी है। अब ये भारत जिस भूमि पर जन्म लिया है, वो भूमि स्वर्ग से बड़ी है। लेकिन भारत धरती स्वर्ग से बड़ी है, लेकिन भारत का प्रभाव स्वर्ग से भी बड़ा है। क्योंकि स्वर्ग में रहते हैं देवता, और देवता करते क्या है? गायन्ति देवा किल गीत काली, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। धरती में अगर कोई, पूरे विश्व में अगर कोई धरती पवित्र है, अगर विश्व में कोई धरती पवित्र है, तो वो पवित्र केवल धरती भारत की है। इसीलिए तो आचार्य कहते हैं कि धन्य देश जहां पहा सुरसरी, वो देश धन्य है जिस देश में गंगा बहती है। वो हम लोग उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। राजकुमार, हाँ महाराज, तुमने कहा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। निश्चित रूप से वास्तव में इस समय यहाँ भी गंगा ही बह रही है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा और सर सहित विचार विचारा। भगवान की कथा लीला ये गंगा के रूप में ही प्रभावित हो रही है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सच्चे साधक, वो इसमें डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। बहुत सुंदर।
धन्य बना रहे हैं, ऐसे थोड़ी बना रहे हैं, इन्होंने तो इसको चित्रकूट बना डाला है। आचार्य कहते हैं ना, रामलीला हो, कथा हो, राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चितचारू और तुलसी सुभग स्नेह बन। स्नेह, स्नेह माने प्रेम। अगर प्रेम का बन आपके हृदय में है, तुलसी सुभग स्नेह बन, अगर हृदय में तुम्हारे प्रेम का बन है, प्रेम का जंगल है, तो निश्चित मानिए सिय रघुवीर बिहार। उस जंगल में राम जी माता जी के समेत विचरण करेंगे, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। लेकिन करेंगे तभी जब प्रेम होगा। तभी तो कहता हूं गीत भूदान के मिलके खाते चलो, खर्च का आएगा ना। गीत भूदान के, गीत भूदान के मिलके खाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। भूमि मेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, फिर क्या है? भूमि माँ है मनुज की ये चेरी नहीं, इसकी छाती से सोना उगाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। राजकुमार कहता है भूमि मेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं, भूमि माँ है किसी की ये चेरी नहीं। इसलिए व्यास जी हमारा भी कहना है। क्या कहना है? फूलों की सैया तज कर जो काटो का पथ अपना का, वह ही मानो इस अग्नि में नर से नारायण बन जाता। राजकुमार तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारे हो दूसरों के, मैं स्वयं जग का सहारा। ब्राह्मणों के मार्गदर्शक कब से क्षत्रिय बन गए हैं, सूर्य पश्चिम में उगाते सूर्य तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए परामर्श है बुद्ध चरणों को पकड़ लो, तो मिल जाए तुमको किनारा। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। पथिक और पथ प्रदर्शक का ही साथ होता है, ऐसा नहीं। छोटे राजकुमार तुम्हारे पिता ने इसका अनुसरण किया, हम कर रहे हैं ना, ऐसा को थोड़ी। भवानी का अनुसरण नृपति दशरथ ने किया था। मानुष नंदनी तट पर यज्ञ पावन तब किया था। 4 बालक हो गए थे, वो भी मित्र चरणों का सहारा। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा। देखो ये पथ प्रदर्शक, ये जो प्रदर्शक शब्द है, ये तभी बनेगा जब आपको कोई पथिक मिलेगा। क्योंकि प्रदर्शक का अर्थ ही होता रास्ता दिखाने वाला। तो रास्ता किसको दिखाओगे? पथिक को। तो पथिक होगा तभी तो प्रदर्शक होगे, और जब पथिका नहीं होगा तो प्रदर्शक कैसे होगे? इसलिए साथ है। आप कहते हो तुम्हारे पिताजी ने किया है, तुम भी ब्राह्मणों के चरणों को पकड़ ले। हम पकड़े, हम कोई ब्राह्मण विरोधी थोड़ी है। ब्राह्मणों के चरणों की रज हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों का आदर करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। हम ब्राह्मण विरोधी नहीं है स्वामी जी,
हाँ, आपका विरोध कर रहे हैं तो आपका विरोध का मतलब ये थोड़ी है कि हम ब्राह्मण जाति का विरोध कर रहे हैं। तो जाति संघर्ष वाली लड़ाई, जाति संघर्ष मतलब जौन सजो सजाओ हो का बिना फूके मन या ना, ये का अब ऐसे जब बुलैया तो का हुई नाश करे वाले ने कहा लपेट दिया कहूं। जैसे ये कट गया थोड़ी देर में तुम भी कटोगे। नहीं तो कह रहा है कि सावधान हो जाओ लक्ष्मण। ऐसा तो नहीं, गुब्बारा ख्याल है के चक्कर में। अरे यार बालक हो, तुमको देख दे दिया खेल लो बेटा। ये कोई बालक नहीं, देख ही बालक बहु का लीना, आप बन सकते हो उसी कोटि में। आइए राजी, चार पंक्तियां मेरी सभा के बीच में समाज के हेतु प्रस्तुत है। धन व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना धन के समाज में कुछ होने वाला नहीं है, ये भी सही है। लेकिन धन ही सब कुछ है, ऐसा भी सोचना गलत है। क्योंकि एक बार मैंने पूछा था एक व्यक्ति से, क्या कर रहे हो? उसने कहा पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए, वो भी उसी में लग गए। हमने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं भी पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए, वो अपने बेटों के लिए पैदा करने लगे। और मैं विचार करने लगा कि समाज में जो भी है वो बेटों के लिए तो कर रहा है, लेकिन कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। जबकि एक महापुरुष ने कहा है कि पूत सुपूत तो का धन संचय, और पूत कुपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, और बेटा अगर कुपुत्र है तब भी धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। आइए चार पंक्तियां सभा के बीच में प्रस्तुत है। वो धन तो धरा के बीच में सबका धरा जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी। एक बात बताएं, जब हम संसार में आए थे तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था। और यह सुनिश्चित है कि जब हम लोग यहां से जाएंगे तो अंतिम स्नान भी दूसरे ही करवाएंगे। तभी तो मेरा कहना है, नारी लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्भ करता धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ न आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा, जब अंत का दिन आएगा। क्यों? आचार्य कहते हैं राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ, कोई भवन न रहेंगे, न कोई छानी रह जाएगी, हम भी न रहेंगे और तुम सब भी न रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाए। और जो मैं कह रहा हूं ये ना, ये कौन ही कौन ऐसा है जानो विदित
संसार। कौन ऐसा है जो नहीं जानता? सब जानते हैं। आए हैं, एक न एक दिन हमको यहां से जाना होगा, ये जानते सब है, लेकिन मानता कोई नहीं है। जानते सब है कि हम आज आए हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन मानता कोई नहीं है। अरे आज भाई भाई के खून का प्यासा बना बैठा है। काहे के लिए? काहे के लिए? केवल संपत्ति के बंटवारे के लिए, जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई के खून का प्यासा बना बैठा है। काहे के लिए? संपत्ति बंटवारे के लिए। एक महापुरुष ने कहा, अरे मित्रों, भगवान ने जो भाई बनाया है ना, ये भाई का निर्माण संपत्ति बंटवारे के लिए नहीं होता, भाई का निर्माण विपत्ति के बंटवारे के लिए होता है। भाई का निर्माण विपत्ति के बंटवारे के लिए होता है, संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा मन कहे तो संपत्ति का बंटवारा कर लो, मन कहे तो घर का बंटवारा कर लो, मन कहे तो खेतों का बंटवारा कर लो। लेकिन मित्रों, कभी भाई और भाई के दिलों का बंटवारा मत होने देना, क्योंकि जहां भाई और भाई के दिलों का बंटवारा हो जाता, वहां रक्त की नदियां बहती हैं। और केवल इतना कहूंगा कि मित्रों, क्यारियां उजड़ जाएंगी, क्यारियां उजड़ जाएंगी, खिले हुए गुलशन एक दिन बिखर जाएंगे। रहना है तो रह लो प्रेम से 4 दिन, वरना एक दिन हम सब यहां से बिछड़ जाएंगे। को नहीं जान विदित संसारा, कौन ऐसा है जो नहीं जानता? को नहीं जानो विदित संसार, सारा संसार जानता है। क्या जानता है? माता पितही ऋण भयनी के, गुरु ऋणोला सोच बढ़ो जी, हमारे माथे यतिन चली कहूँ राज अबयानी बोहरिया बोली, तुरंत देव में फैली खोली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अभया निभ्यो हरिया बोली, तुरंत देव में फैली। राजकुमारी की आज पूरी शैली ही व्यंग से उत्पन्न। पुनः हमारे श्री राजू राजपूत समिति के अध्यक्ष आपकी ओर से इंतजाम लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि अबानी बेवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली। आज लक्ष्मण का एक एक व्यंग प्रारंभ से ही उत्पन्न होता रहा। शून्य मुनि वचन लखन मुस्काने, व्यास जी कहता है माते ही पुत्र ही ऋण भयनी के। आइए, सुंदर दरबार है। माता कभी भी व्यंग का साधन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पुण्य के सभी भागीदार होते हैं। लेकिन जो पापी पुत्र को भी हृदय से लगाकर आत्मिक में प्रकट कर दे, उस महाशक्ति का नाम मां होता है। व्यास जी क्योंकि जब मैं
सा था। मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी गीले सूखे हमें सुलाती थी। उस समय भी मुझे याद है कि जब कभी कभी रोने लगता तो मैया भी रोने लगती थी। खिलखिला कभी मैं हंस देता तो मेरी मैया हंसने लगती। एक निष्कर्ष में पहुंचा कि मैया ही ऐसी होती है जो अपना